वेलकम बैक नाजरीन। एसआर राणा साहब कुछ ऐड करना चाह रहे थे, तो आई हैड टू गो टू अजमल जाटव जी। एसआर राणा साहब, देखिए, मैं अर्ज ये कर रहा हूँ, जो इमरान भाई बात कर रहे हैं, बिल्कुल मैं उनके साथ खड़ा हूँ। और बिल्कुल जिन्होंने हमारे शोधा की तौहीन की, उन्हें चौकों में सजा मिली। अजमल जावेद साहब, यहीं से मुझे इट वाज योर टर्न, आई हैड टू कम टू यू। इमरान शफकत साहब की बातें बिल्कुल ठीक, बहुत सारी बातें बिल्कुल ठीक, लेकिन मेरा सिर्फ मुद्दा एक है कि क्या कानून सबके लिए एक सा नहीं होना, सबके लिए कानून एक सा नहीं होना। और राय साहब, बड़ी दिलचस्प कहानी है कि बातें इधर की भी ठीक मालूम होती हैं, बातें उधर की भी ठीक मालूम हाँ। आप ये बात ध्यान से समझें कि रैशनल इधर भी है, रैशनल उधर भी है। हाँ, दलाइल दोनों के पास है। मसला मुंसफी का है। मेरी अगर आवाज आ रही है, मसला जी एसआर साहब आ रही है जी, मैं आ रहा हूँ, आपकी तरफ आवाज आ रही है जी। मसला मुंसफी का है, क्योंकि पाकिस्तान जैसे ममालिक में याद रखें कि सिर्फ मकबूलियत ही पैमाना नहीं है, मकबूलियत के साथ कबूलियत भी, जिसकी जानिब शायद इमरान शाह साहब भी इशारा कर रहे थे। और ये कोई बड़ी खुशी का मुकाम नहीं है। ये कोई दाद देने का, डोंगरे बरसाने का मुकाम नहीं है। अलमियत तो ये है कि जिससे अवाम चाहे वो हुक्मरान हो, ये है हकीकत जमहूरियत की। लेकिन हमारे यहाँ कभी डिग्गियों में छुप के जाया जा रहा है, कभी बाजवा साहब के सूसर के जरिए कार्रवाइयां हो रही हैं, कभी मलिक रियाज साहब की एंट्रियां हो रही हैं, कभी जरदारी साहब की एंट्रियां हो रही हैं, कभी फलां के बहाने, कभी रिटायर्ड जर्नैलों के कंपनी ग्रुप उठ के चला जाता है। तो यानी हर दौर में अभी भी जनाब इमरान खान साहब और तो ये जनरल फैज हमीद पकड़े गए रिसेंटली। जनरल फैज हमीद के अहले खाना कहां पहुंचेंगे? आपकी सोच है किन किन शोभा जात और किन किन रिटायर्ड अफसरान की खिदमत में वो हाजिर हुए होंगे? वो तो आगे से डंडा पे बड़ा सीधा सा, तो जवाब आगे से कुछ नहीं मिल पा रहा। तो ये हमेशा से हमारे सियासतदानों ने मुंह तरफ रावलपिंडी शरीफ करना होता है। और अभी भी ये खान साहब, उनकी मकबूलियत को मैं मानता हूं, मकबूल हैं। एक नैरेटिव उन्होंने अच्छा या बुरा बनाया, लोगों की हमदर्दियां उनके साथ हैं। ये 65% यूथ वाला मुल्क है, जिसका फ्यूचर यूथ में है। यूथ की अक्सरियत जो है वो इमरान खान को पसंद करती है, चाहती है, उसके साथ जुड़ी हुई है किसी भी वजह से। और जो मौजूदा हुक्मरान है, इनके पास कोई बयान नहीं ऐसा नहीं है जो यूथ को या फ्यूचरिस्टिक अप्रोच को अट्रैक्ट कर सके। लेकिन अभी खान साहब की मकबूलियत को, उसका इदराक करते हुए एतराज मुझे क्या है? एतराज ये है कि जब भी कहते हैं नहीं बात तो मैंने वहां करनी है, और भाई अभी अगले दिन मौलाना फजल रहमान ने असेंबली में एक बड़ा खूबसूरत जुमला बोला, जिससे मौलाना की मामला फहमी का मैं कायल हुआ कि 45 की है या 47 की है, इसी पार्लियामेंट से काम चलाना है। और कल उन्होंने जलसे में कहा है कि वो तमाम कुव्वतें जो पाकिस्तान मुखालिफ है, वे पाकिस्तान से अलहदगी की बात करती हैं, भाई उनके साथ नहीं मैं आऊंगा। हाँ, मैं हुकूक के लिए आप उन तमाम सियासी जमातों के साथ हूं जिनकी हुकूक दोनों बहुत इंपॉर्टेंट जुमले थे। एग्जैक्टली। तो ये मकबूलियत के साथ कबूलियत के लिए जरूरी है। मिसाके जमहूरियत आपने क्यों किया था? अब ये बड़ी लंबी कहानी है, मेरे साथी इस पे रोशनी था। मिसाके जमहूरियत चुभा था, एस्टेब्लिशमेंट को चुभा था। 18th अमेंडमेंट एंड ऑल। और नहीं भाई, इसीलिए तीसरी जमात का वजूद अमल में लाया गया था। और ये तीनों जमातें क्यों नहीं मिसाके जमहूरियत कर लेती? लेकिन आपको भी याद है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, एक दफा ये हाथ तो बानी पीटीआई की जानिब से भी बढ़ाया गया था ना, लंदन भी पैगाम भेजा गया था, तब भी इनकार आया था वहां से, और अब यहां से इनकार आ रहा है। एक मिनट, लंदन पैगाम कब भेजा गया? जब आप इक़्तिदार से हट चुके थे। हाँ, जब जमान पर जाके बैठते थे, जब फवाद चौधरी ने अपने से रवाबित किए थे इन गुड फेथ, और उन चौधरी साहब के रवाबित के ऊपर उनकी छतरौल कैसी हुई थी, पूछ लीजिएगा उनसे। हाँ, आई नो वो कहानी भी थी। एसआर राणा साहब, वाकई में जिस तरह जावेद साहब कह रहे हैं कि दोनों तरफ दलाइल बहुत मजबूत है, बहुत, दोनों तरफ जब बात सुनते हैं तो समझ आती है कि दोनों के पास दलाइल है, और मुंसफी करने वाला कोई शख्स चाहिए। कौन मुंसफी कर सकता है सर इस सिचुएशन में? देखो भाई, पहले तो एक बात मैं आपको अर्ज कर दूं कि बिल्कुल पाकिस्तान में मकबूलियत से ज्यादा कबूलियत जो है इम्पोर्टेंट है, लेकिन फजूलियत की तो जगह नहीं है ना। आप मकबूलियत को पीछे छोड़ दें, चले कबूलियत कर लें, लेकिन फजूलियत तो नहीं ना होनी चाहिए। ऐसे लोगों को तो हमारे सर पे नहीं बिठाना चाहिए ना, जिनके मुतालिक बच्चा ये कहता है कि ये सर्टिफाइड चोर है। और दूसरी बात ये कि फैसला किसने करना है, तो फैसला अवाम को करने दें ना, फैसला अवाम ने करना है। आप अवाम के फैसले को नहीं मानते। और रही मजलूम मौलाना फजलुर रहमान साहब, तो मौलाना फजलुर रहमान साहब तो हमारे उन भाइयों की तरह हैं जो 50,000 का कालीन 500 रुपए में बेच देते हैं। मैं उनकी बात पे कैसे यकीन कर लूं कि वो आज कह रहे हैं कि फार्म 47 की
पार्लियामेंट को ही चलने दे, फिर तो वो बात तो पूरा तो वही रह गया। यानी आप नाइंसाफी के ऊपर बैठे हुए लोगों से ये तवक्को करेंगे कि वो इंसाफ करेंगे? मौलाना फजल रहमान साहब जो मर्जी कहते रहे, और ये कि जी पाकिस्तान के खिलाफ जो जमातें बोलती, तो उनकी अपनी जमात पाकिस्तान बनने की सबसे बड़ी मुखालिफ थी, उनकी अपनी जमात ने। वैसे राणा साहब पीटीआई ने भी उम्मीद मुझे लगता है छोड़ दी हुई है। आज बैरिस्टर सैफ की स्टेटमेंट आई हुई है मौलाना साहब के ऊपर। आई थिंक पीटीआई ने भी कोई बहुत हाई होप्स अब नहीं रखी हुई मौलाना फजल रहमान साहब। बात है कि मुझे तो पीटीआई से कोई गर्ज नहीं है, पीटीआई जाने, उसका काम जाने। मैं तो एक सहाफी के तौर पे तज्जिया करता हूँ चीजों का जो मुझे सही लगती है, और मैं ये समझता हूं कि अगर आप दुनिया के किसी मुल्क के अंदर भी अगर आप अवाम को माइनस कर देते हैं, उनके मैंडेट को माइनस कर देते हैं, और आप ये समझते हैं कि हम कोई तरक्की कर जाएंगे, नहीं कर सकते आप तरक्की। और ये जो इमरान खान के है, या हो नवाज शरीफ की हो, इमरान खान ने जी तोशा खाना से ये ले लिया, और नवाज शरीफ ने आउट ऑफ द वे गाड़ी ले ली, मरियम साहिबा पाइनएप्पल खा गई उन्होंने। जामी साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? जामी साहब सब एक जुमला, एक जुमला। हैरत और अफसोस की बात यह है कि हम वो एक घड़ी के ऊपर रो रहे हैं जिन्होंने घड़ियाले गले में डाल के निकल आए थे, और 20 अरब डॉलर 190 मिलियन पाउंड भी है राणा साहब, 190 मिलियन पाउंड भी है। ना करें इस तरह। आपने मुझे लगता है कि कि आप मैं माफी चाहता हूँ ये बात करते हुए, ये कोई साबित नहीं कर रहे आप, ये कोई तजज़िया कर रहे आप, ये बैठ के आप इमरान खान साहब का तबला बजा रहे हैं। मैं माफी चाहता हूँ ये बात करते हुए, मेरी बात सुन लें। बात ये है कि आपने कहा कि जी कि ये फजूलियात तो सर पे मुसल्लत ना करें। आप भी मुतालबा किससे कर रहे हैं? पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से कर रहे हैं। और ये जो आप बतौर सहाफी कह रहे हैं कि ये सर्टिफाइड चोर हैं, क्या सबूत है आपके पास? घड़ी चोरी दी तो घड़ी, वो कहते हैं कि चोरी कख दी भी तो चोरी लख दी भी। हमें तो ये बताया गया था कि ये सारे चोर हैं, इमरान खान बड़ा नेक पाक आदमी है, हमें तो ये बताया गया था। घड़ी चोरी का अपने मुंह में नया है। आपको लगता है कि इमरान खान के ऊपर किताब उतरी हुई है? इस तरह आप साफी हैं, साफी रहें। इमरान साहब अगर मौका देंगे, जी अगर आप मौका देंगे तो बात करूंगा। मेरा जुमला ही आपने पूरा नहीं होने दिया कि इस मुल्क में कड़ी चोर और गाड़ी चोर का शोर मचता है। 20 अरब डॉलर पाकिस्तान से निकाल के और पाकिस्तान से बाहर लेके, किसी एक को फरिश्ता डिक्लेयर ना करें भाई। तो इमरान साहब मेरी बात तो पूरी होने लें भाई। मैं आप बोल रहे हैं, मैं जी करें, ठीक है। मैं कह रहा हूं 20 अरब डॉलर इस मुल्क के अंदर से निकाल के लेके गए, 100 तोशा खाने रख दो, फिर भी वो छोटे पैंदे ने उस पर कोई बात नहीं करता, क्योंकि उसमें ताकतवरों के नाम आ रहे हैं। उन्हें दिया कि साड़ी जबान कटी जाती है। और 190 मिलियन पाउंड इमरान खान पाकिस्तान से बाहर नहीं लेके आया, पाकिस्तान में लेके आया। और जिससे आप उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं, जिसके जामी साहब आपकी उंगली 2 दफा खड़ी हुई है, एम्पायर की उंगली फिर बैठ गई। प्लीज डायलॉग करना है। जी प्लीज मैं आपके शो में थर्ड अंपायर की उंगली खड़ी करते हुए एक ही जुमला अर्ज करूंगा कि जहां बात हुई कि मकबूलियत काफी नहीं, कबूलियत भी यहां होती है, तो जनाबे राणा साहब ने कहा कि फजूलियत की तो जरूरत नहीं थी। तो मेरा ख्याल है सीक्वेंस तब पूरा होता है कि साथ कुछ माकबूलियत भी होनी चाहिए। माकबूलियत और फजूलियत अपनी जगह, लेकिन किबला कुछ माकबूलियत भी होनी चाहिए। आप मेहमानों का बहुत शुक्रिया, जामी साहब, इमरान शफकत साहब, निसार राणा साहब, आप तमाम मेहमानों का बहुत। नाज़रीन, आज का शो आपने देखा, हमारे हार्ड कोर इशूज हैं पाकिस्तानी कौम के, और इन इश्यूज को एड्रेस आपने और मैंने सबने मिलकर करना है। हम गवर्नमेंट को डेली तनकीद का निशाना बनाते हैं, हम डेली एस्टैब्लिशमेंट के रोल को तनकीद का निशाना बनाते हैं, बट कभी कभार हमें अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए कि हम कितनी ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, हम कितने एक ठीक ट्रैक के ऊपर वापस इस कौम और मुल्क को लाने के लिए किस हद तक स्ट्रगल का हिस्सा है। अपना ख्याल रखिएगा और इस स्ट्रगल का हिस्सा हमेशा रहिएगा। अगर नहीं है तो बनने की कोशिश कीजिएगा। अपने तई जो कुछ अच्छा कर सकते हैं करते रहिए। इवेंचुअली इंशाल्लाह इस मुल्क में भी रहना है आपने और मैंने, इसके पॉजिटिव और बेहतर इमेज के लिए काम भी करना है और इस कौम और इस मुल्क को बेटर ट्रैक पे भी लेके आना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।